5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी नौकरी में भर्ती आज तक सफल हुई हो उसका नाम बताएं। 4 लाख नौकरियां कहाँ से आई? अमेरिका से आई क्या? और समाजवादी पार्टी में सिर्फ माफिया और गुंडों को इतनी जोर अराजक तत्व फैले हुए थे जिसकी कोई सीमा नहीं। उसका एक प्रमाण है बस क्षेत्र। अगर लड़का मिल गया तो रास्ते में रोक के उससे काम कराया जाता था और यदि उसने पैसे के लिए कह दिया तो चूतर पर डंडा मार के भगा दिया गया। चाचा जी क्या नाम है आपका? राकेश यादव। यादव जी ये बताइए, अखिलेश यादव कहाँ जा रहे हैं इस बार आप? उत्तर प्रदेश में 300 को पार कर रहे हैं अखिलेश यादव। ओहो बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। क्या बोले, फिर से बोलिए आप। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 300 के पार सीटें पार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय बाबा जी को गोरखपुर भेज रही है। गोरखपुर भेज रही है मतलब? बाबा जी को लखनऊ से गोरखपुर के लिए विदा कर दिया है। क्या वजह है? क्या अखिलेश ने ऐसा किया है? क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश आएंगे? उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, सड़कें, अत्याचार, भ्रष्टाचार जितनी इस भारतीय जनता पार्टी की में हुई है, आज तक के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। 22,000 करोड़ दिल्ली से अब तक कहाँ चले गए? नीरव मोदी कहाँ ले गए? जितना उत्तर प्रदेश का बजट है वो दिल्ली से लेकर के, यहाँ से उत्तर प्रदेश से जा करके और दिल्ली पहुंच करके जितने लोग लेकर के विदा हो रहे हैं, क्या पूरा उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को देख नहीं रहे हैं? आप गुंडा राज एक रोज नया मुद्दा बनाते हैं। एक भी मुद्दा आज तक तुम्हारा सक्सेस नहीं हुआ है, तब एक नया मुद्दा बनाना शुरू कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसकी ये नारा भी कल तक खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे गुंडाराज खत्म हो गया है, लेकिन वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नहीं बिल्कुल ये सर्वविदित है कि यहाँ पे गुंडाराज इन 5 साल में खत्म हो गया है। और 5 साल से पहले क्या 5 साथी हमारे साथी भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ, नौकरी बोलो क्या बोल रहे हो? हम पूर्व सैनिक राज बहादुर सिंह क्या बोल रहे हैं? बोलो। ये बोल रहे हैं कि सपा सरकार में जो है सूची बना करके नौकरी दी जाती थी। अच्छा। अब वो नौकरी जो है लिस्ट अब अपने प्रॉपर अपने टेस्ट और बल के हिसाब से नौकरी मिलती है। अच्छा सबसे ज्यादा 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी नौकरी में भर्ती आज तक सफल हुई हो उसका नाम बताएं। 4 लाख नौकरियां कहाँ से आई? अमेरिका से आई क्या? ये आंकड़े सिर्फ कागज पर हैं, जमीन पर नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम हो रहा है सारा काम पटल पर दिखाई पड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी में सिर्फ माफिया और गुंडों को इतनी जोर अराजक तत्व फैले हुए थे जिसकी कोई सीमा नहीं। उसका एक प्रमाण है बस क्षेत्र। देख लीजिए, लड़का लड़की कोई सुरक्षित नहीं था। अगर लड़का मिल गया तो रास्ते में रोक के उससे काम कराया जाता था और यदि उसने पैसे के लिए कह दिया तो चूतर पर डंडा मार के भगा दिया गया। पैसे कहीं कुछ नहीं थे। जगह जगह 3, 4, 5 लोग ऐसे टहले पनपा जा रहे थे जिनके भय से पब्लिक इतनी उत्पीड़न हो चुकी थी कि वो अपने को इतना मायूस कर दी कि ये तो ऊपर मेरे लिए जगह है। और अब क्या है? नीचे अब इस समय बिल्कुल एकदम राम राज चल रहा है। 5 साल से बिल्कुल राम राज चल रहा है। आगे आओ। राम राज्य कैसा चल रहा है? आप इनसे जवाब ले लीजिए। बोले राम राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं रामराज चल रहा होता तो आज चुनाव जैसे मुद्दे पर रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे नहीं बदलते। अच्छा ये मुद्दे क्यों रोज बदले? क्या मुद्दे बदल रहे हैं बताइए। अब तक कहीं भी शिक्षा पर, दवाई पर, पढ़ाई पर किसी भी आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करने को तैयार क्यों नहीं है? अच्छा विपक्ष पार्टियां क्या कर रही है इसमें? विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? एक भी काम कहीं अगर सक्सेस होते दिख रहा हो, पूरे इटावा अंदर के कहीं एक रोड बन रही हो उसका नाम बताएं। विकास के नाम पर कहीं भी इनका एक सर विपक्षी पार्टियां होती हैं, ये मुद्दा उठाने के लिए होती है ना। तो मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अखिलेश यादव रोज मुद्दा उठा रहे हैं कि हर किसी बात पर सुने। जैसी महामारी आई देश में, कोरोना जैसे, अरे बोले दो। हाँ बोलो। एक लोग बात करें, मैं जवाब देने को तैयार हैं। अब तक एक भी ऐसी बात बता दें जो विकास के नाम पर हुआ हो। इस समय अगर आंकड़े उठा लिए जाएं इटावा जनपद के अपराधों के, तो सबसे ज्यादा अपराधों की संख्या इस समय हो रही है। 12 से 17 के बीच में अगर आंकड़े उठाए जाएं तो अपराधों की संख्या सबसे कम थी और आज ज्यादा है।
देखिए पहले बताया जा रहा है, पहले जो रिकॉर्ड था, पहले रिपोर्ट लिखी नहीं जाती थी, अब रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट आज नहीं लिखी जा रही है, पहले लिखी जा रही थी। समझ गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, साफ साफ बता दीजिए आप, 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, 10 मार्च को नतीजा आने वाला है, क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? अखिलेश यादव। आप इटावा में रहते हैं? जी। जवाब दीजिए, बोले गुंडागर्दी बढ़ गई। मैं ये बता रहा हूँ कि हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो यादव हो, उसकी अंदर से दिल में योगी जी के लिए आस्था है। ये सबूत है कि यादव जी योगी जी की रैली में आए हैं। ये सबूत है कि यादव जी यहाँ योगी जी की रैली में आए, अंदर से योगी जी को चाहते हैं, लेकिन ये डर की वजह से ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ कि योगी जी आएंगे। ये यहाँ पे आइए, क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय यादव। यादव जी, अखिलेश यादव को बना देंगे इस बार मुख्यमंत्री? अरे अखिलेश यादव का फिर राड़ू करे हुए हो यार, गुंडागर्दी फिर करे हुए हो। ये बताओ, गुंडा ऐसी बात कर रहे हो, यादव जी हो, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे? अरे यादव जी हो, लेकिन ये बताओ यार, ये गुंडा लूट पाट जो देख रहे हैं, ये फिर चालू करे हुए हो। पहले क्या गुंडा राज था, लूटपाट होता था क्या पहले? बिल्कुल हो रही। क्या होता, थोड़ा बता दीजिए हमें भी आप। अरे यार देख नहीं रहे हो, पहले जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, उसके बाद लोग बाग जैसे नहर से निकल रहे तो नहर पे बाइक छीन ली, पैसे छीन लिए, और का यही है। अरे भाई साहब बोल रहे हैं कि लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई इतनी बढ़ा दिया है। अरे कछु महंगाई नहीं है यार, जो कोरोना चल रहा तो महंगाई काहे की है। जब भैया रोजगार नहीं मिलेगा तो रोड पे अभी घूमेंगे, थोड़े दिन बाद आदमी क्या करेंगे? उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सपा सरकार में ऐसे ऐसे लड़के लगे थे जो आवारा घूम रहे थे। सब सरकार में, सपा सरकार की देन है, इस सरकार में कुछ नहीं लगे, सब बेरोजगार की घूम रहे हैं। जवाब दीजिए, आप बोल रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है, आप जानकारी कर लीजिए, पहली बार 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने दी हैं। अच्छा, ये जानकारी कर लीजिए, मैं लिखित प्रमाण में बोल रहा हूँ, 5 लाख नौकरियां दी। आज तक सपा बसपा कांग्रेस रही उत्तर प्रदेश में 5 साल में, कहीं इतनी 5 साल नौकरियां नहीं दी गई। सपा ने कितना दिया? बार बार पेपर लीक हो जाता है, नौकरी कहाँ मिल रही है? अच्छा नहीं, सपा ने कितनी नौकरी दी थी? सपा ने बहुत नेकपालों को 72,000 जी ने किया है, बुलडोजर चलाने का काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, लीक हुआ पेपर। भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए आप। ये बताइए, क्या नाम है आप? मेरा नाम रजत चौधरी है। ये बताइए चौधरी साहब, अगर जैन चौधरी भी साथ में आ गए, 2 युवा हैं, क्या मानना है आपका? भैया हर साल फॉर्मूला ये अपनाते हैं। पहले कांग्रेस के बाबू पप्पू जी के साथ उन्होंने बनाई थी सरकार, तो क्या स्थिति बनी थी? ये जैन जी के साथ बनी, कोई स्थिति नहीं आने वाली, कोई कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं होने वाला। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है और बम्पर वोट बीजेपी के लिए पड़ने वाला है। पूरी लहर बीजेपी की चल रही है उत्तर प्रदेश में। क्या ऐसी वजह है कि बीजेपी को पड़ेगी? आप चाहे बात कर लीजिए, महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए, 3 एक्सप्रेस वे आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को उज्ज्वला गैस योजना का सिलेंडर, आप मुफ्त राशन हम दे रहे हैं, 2 बार मिल रहा है। बताइए किसी सरकार ने आज तक दिया हो तो बता दे। तो अखिलेश भी देने को तैयार है। देने को तैयार है ना, 5 साल रह गए ना सरकार, तब क्या कर लिया? हमने तो करके दिखाया है, हमने तो करके दिखाया है, लगातार दे रहे हैं। चाहे वो मजदूरों की योजनाओं की बात हो, श्रमिक कार्ड के हिसाब से 1-1 हजार रुपए खाते में जा रहे हैं। कोरोना में हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, वो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी जब कोरोना था कहाँ थे? पूरे प्रदेश में कहीं दिखाई दे रहे थे? जनता बता दे। अच्छा, अरे अखिलेश यादव ने नया बयान दिया है कि 10 तारीख को योगी आदित्यनाथ का गर्मी शांत कर देंगे, ठंडा कर देंगे उनको। अब ये तो उनकी कोई शांत नहीं होने वाली है, हवा बीजेपी की चल रही है, जब आएंगे तभी तो शांत कर देंगे। पहले अपनी व्यवस्था देखें, कुछ नहीं होने वाला है। अरे वो तो सब लोगों को पेट्रोल फ्री में देने की बात कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करने की बात कर रहे हैं। भैया फ्री और कुछ नहीं है, पहले आएंगे तभी तो देंगे। और क्या पूरा दे के क्या करेंगे? किसी को फ्री नहीं चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, किसी को नहीं चाहिए फ्री। बाबा जी आ रहे हैं 10 मार्च को। बताइए भैया, जवाब दीजिए अब इनको आप। देखो सर, लॉकडाउन में आदमी पैदल चल चल के आया है महाराष्ट्र से, गुजरात से, तब इन्होंने एक वाहन भी नहीं दिया है। सब चल चल के मर गया, उनको सब भूल नहीं जाएंगे। जनता सब बहुत अब होशियार हो गई, रेल से कट गए लेटे लेटे, तो उनके लिए कुछ नहीं किया है। तो जनता सब बात जान चुकी है, झूठे बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, कोई भी वादा झूठा नहीं है। कोरोना काल में जिस तरीके से लोग प्रवासी मजदूर निकल रहे थे, उनकी व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको राशन दिलवाया, उनको जहाँ जाने थे उनकी व्यवस्था कराई, ट्रेनें फ्री चलवाई। यादव बोलते हैं, बताइए इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री इतने अशब्दों का उपयोग करते हैं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता है? किसने उपयोग किया शब्द? अब योगी को बोलते हैं वो कि चर्बी निकाल देंगे, उनकी गर्मी निकाल देंगे। अभी एक कार्यकर्ता आया, लड़का आया था एक अजय यादव, उसने कहा था ना, आपने पूछा था सरकार अखिलेश जी क्यों नहीं बढ़ेगी, तो राड़ो बताए थे ना, उसने राड़ो करवाओगे क्या? ये पढ़े लिखे तो है नहीं अखिलेश जी और अखिलेश की जनता,
अनपढ़ है, इसे उठाया, बाप बेटा इकट्ठे पुलिस में भर्ती कराए थे। हाँ। अच्छा ये बात बताइए हमें कुछ लोग बता रहे थे, हम इटावा में आए थे, कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पे कुछ ब्राह्मणों के साथ में अत्याचार हुआ था, कुछ यादव लोग उनके गांव में घुस के उनको मारे थे, उनको नंगा करके घुमाया गया था। वो संतोषपुरा की बहुत बड़ी घटना है। एक जाति वर्ग की बेटी एक वर्ग के साथ भाग गई थी, लेकिन वो दोनों भागे थे, तो उसमें किसी जाति विशेष वर्ग को इकट्ठा करके नहीं करना चाहिए था। महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनके साथ अभद्रता की गई और बदतमीजी करी गई। जिन लोगों ने बदतमीजी की गई उन्हें अखिलेश जी ने संरक्षण प्राप्त करके यहाँ के तत्कालीन एसएसपी और पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी कि वो उसमें लड़ाई में मारपीट में थे ही नहीं। एक विशेष वर्ग के साथ अत्याचार किया गया और आज वो उनके रहनुमा बनने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को सुरक्षा देंगे, व्यवस्था देंगे और सब कुछ करेंगे। कुछ नहीं किया ब्राह्मणों के लिए, कुछ नहीं किया। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं जसमत नगर क्षेत्र से आता हूँ, काफी ब्राह्मण ऐसे हैं जिनकी जमीनों को कब्जा करने का काम किया समाजवादी के गुंडों ने और कुछ नहीं किया। की सरकार नहीं आएगी। जिसने अत्याचार किया था किस समुदाय के थे? यादव के थे वो लोग? यादव के ही थे। संरक्षण प्राप्त रहता है अखिलेश जी का, यादव नहीं। उनकी सरकार के जितने नेता हैं, लाल टोपी पहने नेता सबसे बड़ा गुंडा समाजवादी का होता है वो। ये हमारा बात है, बता रहे हैं। इटावा में लोग 6 बजे के बाद महिलाएं व्यवस्थित चल नहीं सकती थी। स्थिति ये थी कि आप इटावा शहर को पार कर जाएं तो 6 बजे आपकी बहन बेटी जेवर पहने हो तो उनको उतार कर उनको लूट लिया जाता था। अच्छा ये बताइए 5 साल में से कोई घटना हुई है उत्तर प्रदेश में? कोई घटना नहीं हुई। जब से आदित्य योगीनाथ जी की सरकार बनी है, बीजेपी सत्ता में आई है, कोई गुंडा माफिया रोडों पर नहीं दिखाई देता है। महिलाएं, आदमी, रात को व्यापारी 6 बजे के बाद कहीं भी जा सकता है, कोई व्यवस्था दिक्कत नहीं। जनता के सैलाब को कौन रोक सकता है? अखिलेश यादव नहीं रोक पाएंगे। जनता के सैलाब को रोकते तो पहले से क्यों उतर जाते। हाँ, जनता चाहेगी बनाएगी, जैसे जनता जैसे चाहेगी उतारेगी। ना अखिलेश है और ना हमें कुछ। जनता जनार्दन यही सब कुछ है। जनता क्या चाह रही है? जनता शांति चाह रही है, शांति। तो शांति कौन देगा? अखिलेश यादव देंगे? तो फिर काहे के लिए? तो फिर काहे के लिए जो है चले जाते। हाँ हाँ, अरे ठीक है, चले गए थे एक बार और मौका दो, लाएंगे शांति। अरे अब उनके जो है लड़कों तक शांति नहीं ले आए पे उनकी तो काहे को। हाँ, मिलिट्री और जो पुलिस फोर्स का हिसाब किताब है। मिलिट्री में जाता है वो ईमानदार होता है, पुलिस फोर्स जाता है बेईमान होता है। हाँ। अच्छा ये बताइए आप, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ गई है, महिला सुरक्षित नहीं है, क्या हकीकत है इसकी? वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि गुंडागर्दी पहले उनके यहाँ दर्ज नहीं होती थी और हमारे यहाँ कोई भी चाहे पार्टी का हो चाहे कोई हो, गुंडागर्दी करेगा वो दर्ज होगी। उनके समय में दर्ज नहीं होती, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ हाँ, महिला सुरक्षित है यहाँ पे? बिल्कुल सुरक्षित है। अरे वो तो बोलते हैं महिला के साथ में रेप होते रहता है, हाथरस की एग्जांपल देते हैं वो। अरे एक ऐप जाम पिल दे तो उनके यहाँ तो जो है सब दबाए दो जात तो कुछ होता ही नहीं। तो हाँ। अच्छा ये बताइए, अपना नाम नहीं बताया, नाम बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर ज्ञान सिंह रायपुरा, पूर्व विधायक लाल सिंह वर्मा। अच्छा ये बताइए, वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सोच के जाएंगे, मुद्दा क्या होगा वोट देने का? मुद्दा हमारा यही है, शांति। शांति। हाँ, ठीक है। और पर्सनल मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पर्सनल। अरे राशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि शौचालय दे रहे हैं सबके लिए हमारे लिए। सार्वजनिक जो आएगा उसको लेंगे, पर्सनल कुछ नहीं लेंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं बिजली फ्री में दूंगा, पेंशन सबको दूंगा 18,000 रुपए। वो क्या बिजली देंगे? जो पहले हम लोग ट्यूबवेल के बिल जमा कर चुके, तो उसके बाद 18,000 रुपये उसके क्या नाम एक्स्ट्रा उन्होंने रख दिए थे, वो तक तो कटवा नहीं पाए। ये शासन आया था कटे थे। अच्छा हाँ, जो हम बिल जमा कर चुके थे उसके बाद 18,000 रुपया और एक्स्ट्रा आए थे हम लोगों पे। अरे अखिलेश यादव वादा देंगे। ठीक है, अखिलेश यादव एक नया वादा कर दिए हैं कि लोगों को पेट्रोल फ्री में दिया जाएगा, इस बार मोबाइल का रिचार्ज फ्री में दिया जाएगा। वादा तो करते लेकिन इरादा तो उनमें है ही नहीं। इरादा तो उनका है ही नहीं। इरादा नहीं है। किसका इरादा है फिर? इरादा है योगी जी का। योगी जी का। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? मन सिंह। वोट देने वाले इस बार? जी। क्या मुद्दा होगा वोट देने का? बेरोजगार का। बेरोजगारी का मुद्दा होगा? जी 5 साल में कोई बेरोजगार नहीं हुआ। रोजगार नहीं हुआ? नहीं सर। अच्छा, और अखिलेश सरकार में कितना रोजगार मिला था? बहुत रोजगार मिला था। 72,000 मास्टरी की नौकरी मिली और शिक्षकों इनको अपना पुलिस की 72,000 भर्ती निकली, नेकपाल की भर्ती निकली। इस 5 साल में कुछ नहीं निकला। अरे सरकार ने नया आंकड़ा जारी कर दिया है कि अखिलेश सरकार में 1.5 लाख नौकरियां निकली थी और भाजपा सरकार में 4.5 लाख नौकरियां निकली। अभी तक तो कोई नहीं लगा, सब बेरोजगार है, खाली मुंह से कहते हैं, लगता कोई नहीं है। अच्छा जी सब झूठे वादे। सब झूठे वादे। जी। एक आपको लग गया बेरोजगारी, दूसरा क्या मुद्दा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? जी महंगाई, बेरोजगारी, उसी में इसमें सब नए युवाओं को रोजगार मिलेगा
हर युवाओं को सही युवाओं के लिए अखिलेश नए हैं। लेकिन इटावा के लोग बोल रहे हैं यहाँ पे अब सुरक्षित माहौल है, गुंडागर्दी नहीं होती है। गुंडागर्दी तो 190 आई थी, 100 तभी से खत्म हो गया। अच्छा। अखिलेश की देन तो है 100 नंबर 190 नंबर। जी, महिलाओं के लिए भी दी उन्होंने 100 नंबर दी, जब से 100 नंबर आई तब से गुंडागर्दी खत्म। दीजिए जवाब दीजिए आप। अभी आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने लाइट फ्री देने का वादा किया है। आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। 1 लाख गांव ऐसे थे जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तार दिए हैं। जब तार ही नहीं थे तो बिजली कहां से दोगे? 1 लाख गांव में लाइट लगवाने का काम, पहुंचाने का बिजली 70 कतई नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी में 1 लाख गांव को मजरों में लाइट लगवाने का काम किया है। जब आप तार नहीं दे सके, केबल नहीं डाल सके, तार नहीं दे सके, बिजली कहां से मुफ्त दे देंगे? तो बोल रहे हैं कि बेरोजगार कर दे सबको। ऐसा है, हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी स्ट्रेटेजी उनके साइड में हो। 92 में मुलायम सिंह की सरकार में ही लाइट आई थी, तब तक कोई लाइट नहीं आई थी। 92 में सड़क और बिजली। हमारे गांव में जितने बैठ के गांव थे सब में जब मुलायम सिंह की पहली बार सरकार बनी थी तभी आई थी। हेलो भैया, बोल रहे हैं मुलायम सिंह को दिए बिजली। ऐसा है, मुलायम सिंह की सरकार में क्या कहा जाता था ये आप जानते हैं कि गलती हो जाती है। ये सुना था आपने? आप तो पत्रकार, ये सब बातें, लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसे आपकी मानसिकता अगर रखते हो और विकास की बात करते हो तो एक साथ दोनों चीज नहीं चल पाएंगी। लड़कियां गलती हो जाती है, जवाब दीजिए इनका। गलती किसी से नहीं, गलती करेगा उसको तो सजा मिलेगी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते।